नमस्ते प्यारे बच्चों। आज आप लोग अपने हिंदी के वर्ग में भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक से अभ्यास 7 को करेंगे। पाठ का नाम है बाल दिवस और आप लोग इसको पढ़ चुके हैं भाषा मादरी में। पाठ 7 बाल दिवस आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और पढ़कर इसका अभ्यास करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पाठ बाल दिवस के आधार पर दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यानी कि आपको पाठ बाल दिवस के आधार पर इसमें कुछ शब्द दिया गया है, आपको इस शब्द को पढ़ना है और पढ़कर इसको शुद्ध रूप लिखना है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो आपको इसको पढ़कर सही करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क में है जगल, तो जगल तो कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है? जंगल। तो हम यहाँ जौ के ऊपर अंग की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? जंगल। साफ। अब जब आप लोग पाठ पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि साफ में फ के नीचे बिंदु लगा हुआ है, इसे हम नुक्ता वाला शब्द कहते हैं। तो फ में यहाँ पे नीचे हम बिंदु लगाएंगे, क्या हो जाएगा? साफ। मस्त। अब आप लोग देख रहे हैं कि मस्त मस्त होता है और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? मसत। तो मसत तो गलत है, क्या होगा? म आधा स और तो क्या लिखेंगे हम? मस्त। जिराफ। जिराफ में फ के नीचे आपको बिंदु लगा हुआ है, तो क्या हम लिखेंगे? जिराफ। सबल। सबल भी कोई शब्द नहीं होता है, हम स के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? संभल। प्याऊ। तो आधा प, य में आ की मात्रा ऊ, क्या हो जाएगा? प्याऊ। जिंदगी। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जौ में नीचे भी बिंदु लगा हुआ है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे जौ के नीचे भी बिंदु लगाएंगे, तो इसके उच्चारण में भी अंतर हो जाता है। जिंदगी। और जब हम नीचे लगाएंगे इसका बिंदु तो क्या हो जाएगा? जिंदगी। अढंगी। अब अढंगी तो इसमें कोई शब्द नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अरंगी। ढ को हम र बनाएंगे। नमस्कार। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नमस्कार गलत है, आधा सौ होगा। न म आधा सौ, क में आ की मात्रा और र, क्या हो जाएगा? नमस्कार। ज़्यादा। ये भी गलत है, क्या हो जाएगा? आधा जो या और दा, क्या होगा? ज़्यादा। तो इस तरह से आप लोग इस शब्द को पढ़ेंगे और पढ़कर इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें 2 नंबर में है, दिए गए शब्द जाल में से जानवरों के नाम ढूंढकर लिखिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका शब्द जाल दिया हुआ है, अब इसमें से आपको अपने जानवर का नाम ढूंढ करके लिखना है। जैसे कि देखिए, गाय, जिराफ, इसके बाद है गीदड़, शेर, चीता, हाथी, खरगोश, ठीक है? तो इस तरह से आपको यहाँ पे जानवर का नाम गोला करना है और यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप जितना गोला करके जानवर का नाम पढ़ेंगे उतना यहाँ पे जानवर का नाम आपको लिखना है। बंदर, हाथी, खरगोश, गीदड़, गाय और चीता। इसके बाद पेज नंबर 29 पे है, 3 नंबर में दिए गए चित्रों को देखकर उनके वे नाम लिखिए जिनमें ज और ज अक्षर आए हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बिंदु वाला जो होता है शब्द उसको हम नुक्ता वाला शब्द कहते हैं और उसके उच्चारण में भी अंतर हो जाता है। तो आपको ये ज और ज दोनों वाले शब्द को लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये किसका चित्र है? कमीज़। तो कमीज़ यहाँ पे लिखेंगे
और जौ के नीचे हम बिंदु लगाएंगे। जूता, सूरज, सब्जी, जंगल, जलेबी, नमाज, जेल। इस तरह से आप लोगों को चित्र को देखना है और लिखना है। इसके बाद है दिए गए वाक्यों में सही शब्द चुनकर खाली जगह को भरिए। अब आप देख रहे हैं कि ये दिया गया है खाली जगह और ये 2 शब्द दिया गया है। आपको इसको पढ़ना है और पढ़कर इस खाली स्थान को भरना है। पूरा जंगल सजा हुआ था। पूरा जंगल सजा हुआ था। सजा का मतलब हुआ सजाना, और सजा का मतलब हुआ जो हम पनिशमेंट देते हैं एक दूसरे को, वो हुआ सजा। जैसे देख रहे हैं कि कैदी एक जेल में है, इसको सजा मिली हुई है। तो आपको बिंदु वाला जो सजा है उसका मतलब हुआ पनिशमेंट, सजा देना। घोड़ा तेज दौड़ता है। माँ ने दही जमाने के लिए कहा। चोर को सजा दी गई। मेले में बहुत मज़ा आया। मेले में बहुत मज़ा आया। तो इस तरह से आप लोग इस खाली स्थान को पढ़ेंगे और पढ़ करके इसको आपको इसमें से शब्द भर के इसको पूरा करना है। इसके बाद पेज नंबर 30 पे चलेंगे। 5 नंबर में दिए गए वर्णों से 3-3 शब्द बनाइए। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये संयुक्त अक्षर आपको दिया गया है। इससे आपको 3-3 शब्द बनाना है। जैसे क्या है, पहले आधा प और य में आ की मात्रा, प्या। अब आप लोग कैसे करेंगे कि प्या से 3-3 शब्द कौन से बनेंगे। जैसे कि प्यार मिल रहा है, इसे आधा प, य में आ की मात्रा और र, प्यार, प्याऊ और प्याज। इस तरह से इसको दिए गए आधे वर्ण से आपको ये 3 शब्द बनाना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा च और पूरा च। अब इससे भी हमको 3 शब्द बनाना है। बच्चा, सच्चा, कच्चा। ठीक है। इसके बाद 6 में है दिए गए जानवरों के घरों के सही नाम चुनकर लिख लिए। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है और यहाँ पे कुछ घर है और यहाँ पे आपको जानवर का नाम दिया गया है। अब आपको अपने जानवर का नाम पढ़ना है और पढ़ करके आपको ये भरना है कि कौन सा जानवर किस घर में रहता है। जैसे शेर, शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। इसके बाद है चूहा, चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। घोड़ा अस्तबल में रहता है। कहाँ रहता है घोड़ा? अस्तबल में रहता है। चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला में। तो इस तरह से आपको यहाँ जानवर का नाम पढ़ना है और पढ़कर ये देखना है कि कौन सा जानवर किस घर में रहता है, फिर वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब 7 नंबर में है दिए गए जानवरों को उनके रहने के स्थान के वर्ग में लिखिए। दिए गए जानवरों को उनके रहने के स्थान के वर्ग में लिखिए। यानी कि देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ जानवर का नाम दिया गया है और नीचे आपको 2 खाना है। एक में है पानी में रहने वाले जीव और दूसरे में है जंगल में रहने वाले जीव। तो आपको यहाँ पे जानवर का नाम पढ़ना है और पढ़ करके यहाँ पे देखना है कि कौन सा जानवर पानी में रहने वाले हैं और कौन से जानवर जंगल में रहने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए पानी में रहने वाले जीव, मछली, मगरमच्छ, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, ये सब कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। जैसे कि हाथी, शेर, हिरन, चीता, भालू, ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो यहाँ से आपको पढ़ना है जानवर का नाम
और इस नीचे लिखना है इस दोनों में कि कौन से जीव पानी में रहते हैं और कौन से जीव जंगल में रहते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 31 पर। 8 नंबर में है बाल दिवस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। किससे संबंधित? बाल दिवस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। आप बाल दिवस पाठ को पढ़े हैं, उससे संबंधित। अब देखिए यहाँ पे क में है हमारे देश में बाल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है हमारे देश में बाल दिवस? हाँ, हमारे देश में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ख में है बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? पता है आप लोगों को बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? तो चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। बच्चे श्री जवाहरलाल नेहरू को प्यार से क्या बुलाते थे? पता है आप लोगों को? बच्चे जो हैं श्री जवाहरलाल नेहरू को प्यार से क्या बुलाते थे? तो चाचा नेहरू बुलाते थे। प्यार से जवाहरलाल नेहरू को चाचा बुलाते थे। घ में है चाचा नेहरू का प्रिय फूल कौन सा था? पता है आप लोगों को? चाचा नेहरू का प्रिय फूल गुलाब था। क्या था? गुलाब। अब 9 में है दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। समान अर्थ वाले शब्दों से। कौन से शब्दों से? समान अर्थ वाले शब्दों से। मैंने आप लोगों को बताया समान अर्थ वाले शब्द, जैसे जल। जल को हम और किस नाम से जानेंगे? पानी से। तो हम जल को किससे मिलाएंगे? पानी से। ख में है जंगल। जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? वन। तो वन से मिलाएंगे। जानवर। जानवर को किससे मिलाएंगे? पशु। यानी कि जानवर को हम जानवर और पशु के नाम से भी जानते हैं। ज़मीन। ज़मीन को हम किस नाम से और जानेंगे? धरती। तो ज़मीन को हम धरती से मिलाएंगे। पेड़। पेड़ को वृक्ष से मिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। तो इस तरह आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़कर इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।